हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सेवा पर सेवा ही संगठन नामक ई बुक लॉन्च की। चंडीगढ़ में इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को गलत कहा जा रहा है। किसानों के हित सबसे ऊपर हैं। उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज के उस दावे को सही ठहराया जिसमें उन्होंने पीपली में लाठीचार्ज न होने की बात कही थी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि न किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के आदेश दिए और न ही लाठीचार्ज हुआ। सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने के लिए और पुलिस आत्मरक्षा में कुछ हल्का बल प्रयोग किया गया। सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों के डंडा चलाते फोटो पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलनों के मौके पर पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी सादी वर्दी में रहते हैं ताकि आपराधिक गतिविधि ना हो, और अगर आप किसी के ऊपर हमला करेंगे तो आत्मरक्षा में वह कुछ तो करेगा ही। कुल मिलाकर कहा जाए तो जेजेपी का यह बयान कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है झूठा पड़ गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री के साथ खड़े दिखाई दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज शाम को आढ़तियों के साथ मेरी बातचीत है और कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे किसी को तकलीफ ना हो। खट्टर ने कहा कि अगर किसानों को फायदा होगा तो जिनको नुकसान होगा वही लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। कोई कमी नहीं रही। कुल मिलाकर के कौन सी चीज का इम्पैक्ट क्या होता है और उसकी जानकारी जनता को कितनी होती है, ये बहुत पहले नहीं पता होता है और बाद में इसका इम्पैक्ट कितना होता है कितना नहीं होता इसका। अब जैसे हमें ध्यान में यह है कि इसकी आवाज विरोध का स्वर पंजाब में थोड़ा पहले उठा था, हमारे यहाँ उसका कोई ऐसा स्वर उठा भी नहीं था। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन बातों की जानकारियां भी नहीं होती। ये तो प्रैक्टिकली जब उसका इम्पैक्ट कोई होता है या जब लागू हो जाती है चीज, उसके कुछ समय के बाद इसका एनालिसिस होता है कि इसका ये असर हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे विषय आ गया कि एमएसपी, मैंने उस दिन भी कहा एमएसपी लागू है, किसान को एक रास्ते पर एमएसपी मिल रही है, दूसरे रास्ते पर उसको पता नहीं है कि एमएसपी से नीचे मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। लेकिन हर किसी की जो बिक्री करता है जो व्यक्ति, उसकी इच्छा क्या होती है, कम मिले कि ज्यादा मिले? नहीं, उसकी इच्छा, जो बेचेगा उसकी इच्छा होती ज्यादा मिले। तो जब उसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर एमएसपी सुनिश्चित है, दूसरे रास्ते पर दोनों बातें हैं, वो एमएसपी से नीचे भी बेचने कोई खरीदने वाला मिलेगा, कोई ज्यादा खरीदने वाला मिलेगा, तो किसान कहां जाएगा? तो जहां ज्यादा जाएगा। अगर एमएसपी से ज्यादा उसको बाहर मिलेगा तो वहां जाएगा, बाहर उसको नहीं मिलेगा, मंडी में उसको एमएसपी मिलेगा तो वहां आएगा। बाहर एमएसपी से नीचे वो बेचेगा। हमारा किसान इतना सहज तो नहीं है, उसको इतनी समझ तो है ना उसको। तो इसलिए ये जो एक जिसको कहना चाहिए आलोचना के कारण से आलोचना करना, क्या आप एमएसपी का कानून बनाओ। भाई एमएसपी के कानून तो बना है कि मंडी में हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और मंडी पर जो खरीदेंगे हम सरकार कानून अपने लिए बना सकती है। हम किसी दुकानदार के लिए नहीं बना सकते कि नहीं तुम खरीदो तो इतने भाव इसमें खरीदोगे। वो तो कंपटीशन में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब इसमें से अच्छी क्वालिटी की चीजें वो स्वाभाविक महंगी बिकेंगी। अब धान है, धान 1509 भी है, धान मोटा भी है, धान बासमती भी है। धान का एमएसपी मान लो 2000 है, लेकिन क्या बासमती कोई 2000 बेचेगा? नहीं बेचेगा। 1509 का रेट भी ऊपर रहता है। लेकिन आपको पता है कि एक बार 1509 भी डिमांड के कमी के कारण से, सप्लाई ज्यादा होने के कारण से, वो भी एमएसपी से नीचे आ गया था। पार्लियामेंट की विधानसभा के अंदर मैंने घोषणा की थी कि हमारा भले 1509 उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1500 माना जाता है कि ये सामान्य धान की किस्म से ऊंची किस्म है। तो ऊंची किस्म हम एमएसपी पर क्यों नहीं लेंगे? हम एमएसपी पर हर प्रकार की धान, जब मोटा धान ले रहे हैं तो मोटे धान के अलावा बाकी तो सब उससे ऊपर है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली इंप्लाइड सेंस में एमएसपी सबके लिए लागू हो गया। यानी बासमती भी कल को अगर एमएसपी से नीचे जाएगा तो हम खरीदेंगे।
ऊपर जाएगा तो खुली मार्केट में बिकेगा। देखिए, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई एकदम सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं होता। अभी तो हमें, मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी, लाठीचार्ज क्या होता है। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है। कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई, इसको घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको ही बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है, कि दो ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहाँ आपकी सीमा, यहाँ रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। एक व्यक्ति का फोटो आया है सादे कपड़े में, वो मैंने भी देखा है, उसमें एक डंडा लिया हुआ, उसने बल्कि टोप पहना हुआ है। और ये चीजों को देखिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें मौके पर अगर होती हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसको हम इसको तूल दें। अब ये अलग बात है कि किसानों के हित में हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो बात ऐसी बोली जाए जो किसान को भी अच्छी लगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट हैं ये नेशनल लेवल के एक्ट हैं, राष्ट्रीय वो हैं स्तर के, कोई प्रदेश स्तर के नहीं हैं। इसलिए जो प्रावधान जितने होने हैं वो तो एक्ट में हो गए जो होने हैं। हाँ, इसमें कुछ चीजें जो साइलेंट हैं, जो की जा सकती हैं स्टेट के द्वारा, उसमें हम अपने स्टेट में एक समय के बाद सब चीजें लागू करेंगे जब इम्प्लीकेशन इसकी होगी। जैसे ये एक चीज निकलेगा, उसमें चीजें ध्यान में आएंगी, तो उसके अंदर जो जो चीजें समय की आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ लागू किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने एक बात कही दी है कि हम कृषि न्यायालय बनाएंगे। हाँ, हम कृषि प्रदेश में बनाएंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। देखिए, कहीं विवाद होता है तो विवाद में तो न्याय चाहिए। उस न्याय का हकदार किसान भी है, उस न्याय का हकदार व्यापारी भी है, आढ़ती भी है। कोई भी जिसका हित यानी उसमें से इन्फ्रिंजमेंट होती है जिसके अधिकारों की, तो हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। आज शाम को कुछ बातचीत करेंगे, आ रहे हैं कुछ आड़ती बंधु भी हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को ज्यादा तकलीफ हो, किसी को ज्यादा तकलीफ हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है करेंगे। आज बातचीत होगी शाम को। ये किसानों के हित में इतना ऐसा उनकी आजादी का दिन है कि जो किसान केवल मंडी के परिसर में ही बेच सकता था, बाहर बेचना वर्जित था, उनको एक आजादी मिल गई है
कि अब वो किसान मंडी से बाहर जहां चाहे वहां बेच सकता है। ये किसानों की आजादी का दिन है। राष्ट्रीय राजनीति की बातें दिल्ली वाले बताएंगे। किसानों के पीछे कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जिनको किसान के हित से लेना देना नहीं है। उनके अपने मंसूबे हैं। वो मंसूबे अंडरग्राउंड छुपे हुए सब आपको पता है। राजनीतिक तौर पर भी कुछ लोग लगे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी वर्ग है ना जो इससे प्रभावित अन्यथा भी होंगे, क्योंकि अगर हमने किसान की आय बढ़ानी है तो किसान के ऊपर जो खर्चा पड़ता है वो खर्चा कम करना है। अगर वो खर्चा किसान का कम होगा तो हो सकता है कोई वर्ग प्रभावित होता हो। ऐसे बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए।